ओए, तू गांव कब गई थी? मैंने तो कभी गांव देखा ही नहीं। तो फिर ये वीडियो किसका है? अरे ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है। लगता है मायरा की कोई हमशक्ल है। मैंने सोचा क्यों ना अपनी हमशक्ल से मिला जाए, तो मैंने ताज होटल में उसे मिलने बुलाया है। इधर आओ। क्या बात है, मुझे क्यों बुलाया? तुम्हें नहीं लगता हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए? कैसी मदद? मेरी जगह तुम कॉलेज जाओ और मैं कुछ दिन तुम्हारे गांव में आराम से चिल करूंगी। वैसे तुम पढ़ने में कैसी हो? मैं अपने गांव की टॉपर हूँ, मगर पैसों की वजह से पढ़ाई छोड़ दी। तो चलो एक हफ्ते के लिए एक दूसरे की जगह लेते हैं। मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल है, फिर बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें पहले से बताया नहीं था। अरे नहीं यार, मैं तुम्हें एड्रेस भेजवा दूंगी। ये पहाड़ों पर लोग कैसे रहते होंगे? मेरी तो हालत टाइट हो गई। और 108 नंबर घर मिल क्यों नहीं रहा? थैंक गॉड मिल गया। चलो कलमुई, घर का एक भी काम नहीं हुआ और तू बाहर इधर उधर मटर गश्ती कर रही है। लगता है ये उसकी सास है। क्या घूर रही है? इतने पैसे खर्च करके तुझे यहाँ लाए हैं। चल जल्दी से झाड़ू लगा और पहाड़ से पानी भर कर ला। मेरा बेड कौन सा होगा? मायरा चलो कैंटीन चलते हैं। मेरा कार्ड कहाँ है? मुझे मिल नहीं रहा। उसे तो तुम अपने तकिए के नीचे रखती हो। अच्छा हुआ मायरा ने मुझे अपने दोस्तों के बारे में पहले ही बता दिया था। लगता है तुम्हें कुछ याद नहीं है। तुम अपना जन्मदिन भूल गयी। ये मेरी तरफ से शॉपिंग बैग और ये फुटबॉल के लिए टी शर्ट, ये टोपी तुम्हारी क्रिकेट वाले मैच के लिए। यहाँ मैं काम करते करते परेशान हो रही हूँ और वो महारानी अपने दोस्तों के साथ मजे कर रही होगी। अगर मैं उसकी जगह न होती तो आराम से एसी में सो रही होती। ओए कलमुई, जा पड़ोस से थोड़ा नमक मांग कर ला। हेलो, यहाँ कोई है? मुझे थोड़ा नमक चाहिए। मैं जब से यहाँ आई हूँ मैंने उसके पति को नहीं देखा। वो कैसे दिखेगा? उसे मरे हुए 10 साल हो चुके हैं। उस बुढ़िया ने तुम्हें पैसों से इसलिए खरीदा है ताकि तुम्हारी बलि चढ़ा सके। चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बचा लूंगा। बाप रे, मैं तो यहाँ बुरी तरह फंस गई। अब यहाँ से कैसे निकलूं? उसे फोन करती हूँ। उठाओ फोन, उठाओ। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे अभी वापस आना है। पीछे देखो। तुम चली जाओ, ये 7 दिन मैं हमेशा याद रखूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो जाए। नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। चलो हम साथ भागते हैं। मेरी बहू नहीं मिल रही, मैंने उसे पैसे देकर खरीदा है। उसे ढूंढो। वहाँ पहाड़ के पास चलो। वो आ रहे हैं, जल्दी चलो। कलमुही बाहर निकल, तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अगर तू नहीं मिली तो मैं तेरे पूरे परिवार को मार डालूंगी। मैं अब और नहीं भाग सकती। मैं उनका ध्यान भटकाती हूँ, तुम मेरे साथ चलो। इधर आ जाओ, मैं यहाँ हूँ। मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल है। लो अब भुगतो। मैं तो रानियों की तरह स्टार होटल में आराम से रहूंगी। कल एक कॉलेज स्टूडेंट की पहाड़ से गिरकर मौत हो गई। ये बेहद दुखद और चौंकाने वाली घटना है। आज की खबर देखी, हमारी ही उम्र की एक लड़की पहाड़ से गिर गई। बहुत बुरा हुआ। मायरा, हम ATM से 50,000 रुपए निकाल लाए हैं। अब तो मैं उसके सारे पैसों पर राज करूंगी। दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट। दीदी मुझे एक फोटो लेने दीजिए ना। क्यों, तुम्हारे पास खुद का कैमरा नहीं है? आजकल VIP फोटोशूट में भी कोई भी आ जाता है। तुम्हारी औकात कैसे हुई हमारे VIP एरिया में आने की? हाँ यार, ये कोई अनाथ आश्रम थोड़ी ना है। चलो इस जैसी बंदरिया की फोटो लेने से हमारा कैमरा भी खराब हो जाएगा। जब मेरे पास पैसे होंगे ना तो मैं ये पूरा क्लब ही खरीद लूंगी। रुकिए छोटी मालकिन, दादाजी आपसे बात करना चाहते हैं। मैं और छोटी मालकिन क्या बकवास कर रही हो? तुम ही मेरी वारिस हो, तुम्हें ही मेरी सारी संपत्ति मिलेगी। जब तक मालिक के दूसरे बच्चे नहीं मिल जाते तब तक इस 100 करोड़ की पूरी जायदाद पर सिर्फ तुम्हारा हक है। क्या 100 करोड़? दीजिए मुझे जल्दी। एक शर्त है, ये पैसा तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम अपनी पहचान हॉस्टल में छुपा कर रखोगी। लेकिन तुम्हें 1 महीने में 10 लाख रुपए खर्च करने होंगे। हाँ इसमें तो मैं माहिर हूँ। ये पैसा तुम खुद पर खर्च नहीं कर सकती। ये सारे पैसे तुम्हें दूसरों पर ही खर्च करने होंगे। भक्तेरे की। जैसे ही ये महीना खत्म होगा मैं तुमसे मिलने आऊंगी। ये लो तुम्हारा ब्लैक कार्ड। अब तो मुझे 100 करोड़ मिलेंगे। मैं तुम सबके लिए कॉफी, पिज्जा, बर्गर सब कुछ लाई हूँ। ये तो 2000 वाली कॉफी है। ऐसे छोटे खर्चे करने से 10 लाख खत्म नहीं होने वाले। इसमें मुझे थोड़ा सा दो ना अपनी तरफ से। हाँ ये लो। लेकिन ये सब मैं खुद नहीं खा रही, ये तो तुमने मेरे लिए लिया है। ये ऐसा क्यों कर रही है? इसका दिमाग ठीक है ना? आइडिया जिया, मैंने तुम्हारा एडमिशन दुनिया के सबसे अच्छे पियानो स्कूल में करवा दिया है। और रिया, तुम्हारा सपना था ना बॉक्सिंग में ब्लैक बेल्ट लेना, और तुम्हारे लिए के ड्रामा के सारे लेटेस्ट कॉन्सर्ट के टिकट वो भी फ्रंट सीट वाले बुक कर दिए हैं। मायरा, क्या तुम्हारी लॉटरी लग गई है? अब मुझे बस अपने इंसल्ट का बदला लेना है। इस क्लब को छोड़ो और मेरे क्लब में आ जाओ। मैं इस क्लब की लीडर बनूंगी। हाँ हाँ, हाँ। मेरे साथ जो आएगा उसे फ्री में कैमरा दिया जाएगा। मेरे पिछले कैमरे की EMI भी बाकी थी, अब नहीं देनी पड़ेगी। किसे चाहिए कैमरा? हमें। अब मुझे भी मायरा के अंदर काम करना होगा। अब अपनी पहचान छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। अब छुपाने की कोई बात नहीं है। मैं जी कंपनी की इकलौती वारिस हूँ, 100 करोड़ की मालकिन हूँ। हमें तो लगा तुम ये सारे पैसे 2 नंबर के काम से ला रही हो। मुझे अपना बॉडीगार्ड बना लो। और मुझे अपना असिस्टेंट। मैं झाड़ू पोछा भी कर लूँ। दोनों भाइयों को एक ही लड़की पसंद है। वही लड़की जिसे सब ब्यूटी क्वीन मायरा कहते हैं। तो तुम दोनों में से उसे कौन पटाएगा? मैं और कौन? मजा आने वाला है। अब होगी प्यार और टक्कर की जंग। वैसे भी वो तुम जैसे गरीब लड़के से बात तक नहीं करेगी। पैसा सब कुछ नहीं होता, दिल भी मायने रखता है। लेकिन यश भैया, ये दोनों जुड़वा भाई हैं, फिर एक अमीर और दूसरा गरीब कैसे? समीर की परवरिश उसकी अमीर माँ ने की है, इसलिए उसका पूरा बचपन बंगले में गुजरा, जबकि अयान अपने मिडिल क्लास पापा के साथ रहा। अबे गरीब, चल देखते हैं।
किसकी अम्मा को मेरी याद आ रही है? मायरा, सुना है तुम नौकरी ढूंढ रही हो। अगर चाहो तो मैं अपनी मनाली वाली फैशन डिजाइनिंग कंपनी में तुम्हारी बात कर सकता हूँ। नहीं, मुझे किसी के एहसान वाली नौकरी नहीं चाहिए। छोड़ो ये सब, मैंने नई स्पोर्ट्स बाइक ली है। चलो एक लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। मुझे नहीं जाना। क्या हुआ? पैसे वाला समीर मिल गया प्यार? ये तो पहला चांस था, अब असली खेल शुरू होगा। देख मैं क्या करता हूँ। मेरे पीछे ये बुद्धू क्यों पड़ा है? अभी इसकी नाक तोड़ती हूँ। तुम्हें इस सुनसान जगह में अकेले डर नहीं लग रहा? क्यों? अब तू मुझे बताएगा कि मुझे किससे डरना है? ये लो, मैं तुम्हारे यूपीएससी एग्जाम के लिए एक बुक लाया हूँ। मुझे नहीं चाहिए। मेरी मायरा तो ऐसी नहीं थी, उसे तो पढ़ना पसंद है। क्या हुआ पढ़ाकू? तुझे भी लग रहा है कि मायरा का व्यवहार कुछ बदला बदला सा है? अच्छा हुआ भाई, तुम लोग समय रहते संभल गए। वो लड़की तुम दोनों को अपने जाल में फंसा रही है और देखो एक ही समय पर तुम दोनों को डेट कर रही है। आज तो मैं और मायरा सुबह से लाइब्रेरी में थे और मैं तो उसके साथ गेम जोन गया था। वहाँ मैंने 15,000 खर्च किए। पहले ये बताओ तुम लोग उससे मिले कब थे? 3 बजे। 3 बजे? इनका तो पक्का कट रहा है। क्या तुम लोग भी जुड़वा हो? मैं छोटी बहन मायरा हूँ और वो मेरी बड़ी दीदी पीहू है। उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो हम लोग बेकार में ही लड़ रहे मुझे तो अपनी पढ़ाकू मायरा ही पसंद है। थे और मेरे बेबी को बेस पसंद है। चल साले, हाथ कंट्रोल में रख। इसके गुस्से के आगे तो मैं भी फीका पड़ जाता हूँ। चलो हम एग्जाम की तैयारी करते हैं। चलो ड्राइव पर चलते हैं। इन दोनों बहनों को तो जरा भी अंदाजा नहीं है कि उनकी एक और बहन भी है और वो कोई आम लड़की नहीं है। दरअसल ये तीनों इस देश के सबसे अमीर परिवार की बेटियां हैं। अगर आपको मायरा अच्छी लगती है तो उसके लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। मायरा इधर देखो, हाय रिया। मैं अपने बॉयफ्रेंड को भी साथ लाई हूँ। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? अरे नहीं यार, तुम खुश हो बस वही काफी है। ट्रेन की टिकट नहीं मिली वरना तुम्हें परेशान नहीं करती। मैं पेट्रोल और टोल के पैसे भेज देती हूँ। पागल है क्या? मुझे भी तो उसी गाँव जाना है। तुमने हमारी मदद की, पैसे तो तुम्हें लेने ही होंगे। ओए बुद्धू, देना। क्या लाए थे हम मायरा के लिए? ये कुछ फल है, आप इन्हें अपने परिवार के साथ खा लीजिएगा। अब हमारी दोस्ती में बाउंड्रीज और पैसे आ गए हैं, लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था। मैं मॉल जा रही हूँ। मेरे लिए आते समय समोसा और कोल्ड ड्रिंक ले लेना। ठीक है बेबी। रिया मैं ले आई। उससे पैसे नहीं लोगी? इतनी दूर से सिर्फ समोसा लाने गई थी। हमारे बीच पैसों की कोई बात नहीं आती। ये लो बड़ी दीदी, मेरे हाथों से ये खा लो। मुझे तुम दोनों की दोस्ती से जलन होने लगी है। सच में ये दोनों अलग कैसे रहेंगी? मायरा प्लीज आज मेरी अटेंडेंस लगा देना। हाँ समझ गई। ये आज तो मजे से फिल्म देखूंगी। मैंने अपने और जिया के हिस्से का काम भी कर लिया, क्योंकि मेरी दोस्त को आज अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिल्म देखने जाना था। इस काम के लिए तो तुम्हें रिया से एक कॉफी लेनी ही चाहिए। हम दोनों एक दूसरे की मदद पैसों के लिए नहीं करते। मायरा मैं एक स्कैनर भेज रही हूँ, उस पर 200 रुपए डाल देना। वो तुम्हें लूट रही है। मुझे पहले से लग रहा था कि वो तुम्हारा फायदा उठा रही है। ऐसा नहीं है, हम छोटे मोटे हिसाब नहीं रखते। हमारे बीच ये सब आम बात है। हम लोगों की बातों में आकर अपनी दोस्ती तोड़ने वाले नहीं हैं। मायरा और रिया को फैशन डिजाइनिंग में फर्स्ट प्राइज मिला और इनाम के तौर पर 5,000 रुपए भी मिले। ये पैसा तुम दोनों अपने अपने काम के हिसाब से बांट लेना। बेबी इसे तुम रख लो। इससे हम नई ड्रेस लेंगे। मायरा तुम्हें 4,000 रुपए रखने चाहिए, क्योंकि तुमने ये काम रात भर जागकर पूरा किया। इसने तो बस थोड़ी सी मदद की थी। नहीं, हम ये पैसा आधा आधा ही लेंगे। मायरा को नहीं पता, वो अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रही है। उसे कॉलेज के बाद बहुत प्रॉब्लम होगी। रिया आज मिलते हैं ताज होटल के पास वाले ढाबे में। मैं बहुत दूर रेस्टोरेंट में हूँ, तुम ही यहाँ आ जाओ। मैं कैब करके आती हूँ। मायरा टैक्सी का कितना हुआ? मैं पैसे ट्रांसफर कर देती हूँ। मेरे वजह से तुम्हें इतनी दूर से आना पड़ा और खाने के पैसे भी मैं आधे भेज देती हूँ। हमारे बीच अब पैसों की बात कब से आने लगी? मायरा थैंक यू, तुमने मुझे एक क्लाइंट से मिलवाया। मुझे उससे 50,000 रुपए मिले। वाह रिया, कंग्रेचुलेशंस। मैं तुम्हें 10,000 भेज देती हूँ कमीशन। अगर तुमने ये क्लाइंट नहीं दिया होता तो मैं 50,000 नहीं कमा पाती। अरे मुझे सिर्फ एक कप चाय पिला देती, मुझे पैसे नहीं चाहिए थे। नहीं नहीं, ये तुम्हारा पैसा है, मैं इसे नहीं रख सकती। हम इतने दूर कब हो गए? पहले हम कभी ऐसा सोचते तक नहीं थे। चलो चलते हैं। हम जितने बड़े होते जाते हैं, दोस्ती के बीच पैसे और बाउंड्रीज आ जाती हैं और हम उसी में फंसते चले जाते हैं। दोस्तों अगर मैं आपको अच्छी लगती हूँ तो एक प्यारा सा रेड हार्ट